गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेकंड टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें देखिए क्या है कि पहला जो टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था सारा। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहली क्लास समझ में आई होगी और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाए गए होंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए, और आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। पहले वो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने जेड से दिखाया था, है ना। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक्स प्लस वाई आई, मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है सबसे पहले तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कि अगर कोई भी नंबर इस टाइप से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बनाएगा और एक्स बराबर रूट माइनस बनाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये एक इमेजिनरी नंबर है ना। तो इमेजिनरी नंबर को हम किससे दिखाते थे, आई से, जिसे हम आयोटा कहते थे। और आई की वैल्यू क्या होती थी, आई की वैल्यू रूट माइनस 1, आई स्क्वायर माइनस 1, आई की पावर 3 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर मतलब माइनस 1 इंटू आई मतलब माइनस आई, और आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर आई, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आई की पावर 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जितने भी 4 पावर के मल्टीपल्स होंगे वो सभी वैल्यू बन देंगे। मतलब कि अगर मैं इसकी पावर 8 कर लूँ तो इसका मैंने स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। अगर मैं x की पावर 12 कर लूँ तो भी 1 आएगा, x की पावर 16 कर लूँ तो भी 1 आएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले से कि यहाँ पे सॉरी आई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जितनी भी 4 के मल्टीपल्स हैं अगर वो पावर बनते हैं तो सभी में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। कॉन्सेप्ट में एक बात और ये आपको बताई गई थी कि अगर आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 इन सभी को ऐड किया जाए तो इसमें आंसर कितना आया था, इसमें आंसर आया था 0। ठीक है, आई क्यूब कितना होगा, आई माइनस आई, ये से कट जाएगा, इसकी वैल्यू होती है माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है प्लस 1, ये फिर से कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, 0। तो इस तरह से अगर 4 कॉन्जुगेटिव वैल्यूज हैं और उनको मैं पावर के फॉर्म में मतलब ऐड कर रहा हूँ आई की पावर्स के फॉर्म में, तो इसका जो आंसर है मतलब इनका जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं, ये बातें हम जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अब बात करेंगे आने वाले क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से हम लोग को करने हैं उसको देख लेते हैं।
चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो बात करते हैं कि आखिर इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए। कैलकुलेशन पार्ट है पूरा यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशंस में कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से होंगे, बस इस बात को हमें समझना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक बार आप देखिए और सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको। पावर क्यूब ओपन करना इतना आसान यहाँ पर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। स्मार्ट वे से करेंगे तभी इसके आंसर्स आएंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि क्या आप इसका आंसर सोच पा रहे हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आपको आइडिया है? बताइए क्या आपके दिमाग में कोई बात आई कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? नहीं आ रहा है तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। इस नंबर को कैसे चेंज करेंगे? इसको हम लोग आई प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा में ब्रेक कर लेंगे, है ना। ब्रेक करने के बाद फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए देख लेते हैं अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस आयोटा, इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा। और नीचे तो जो लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा, तो नीचे क्या लिखा है 4 प्लस 3 आयोटा। जब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, सॉल्व करूँगा ये कह सकता हूँ, तो देखिए कैसे सॉल्व करूँगा इसको। जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखिए ये 1 स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर आएगा, फिर प्लस आई स्क्वायर आएगा, फिर 2ab वाला पार्ट होता है तो प्लस 2ab आएगा, तो 2ab वाला पार्ट बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा और ये जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है 4 माइनस 3, उल्टा अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए
ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ओपन होगा तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और ये 3 का स्क्वायर इंटू माइनस आई स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर तो -1 होता है तो प्लस हो जाएगा। तो बताइए नीचे 25 आ जाएगा क्या? नीचे तो 25 आ जाएगा, ऊपर देख लीजिए ये आ जाएगा है ना, तो ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ पे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, तो जब स्क्वायर आएगा तो वो वैल्यू क्या देगा -1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये आयोटा हटा दीजिए अपने से। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। पहले आप ये देखिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एक साथ, पहले इसका कर लीजिए 8 आयोटा -8, फिर इन दोनों में करिए तो देखिए ये -6 आयोटा स्क्वायर आएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और इन दोनों का जब करेंगे तो प्लस का 6 आयोटा अपॉन 25 ये आ गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 8 6 14 14 आयोटा -2 अपॉन 25। क्या ये इस तरह से सॉल्व होगा? उसके बाद फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो आप बताइए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा -1 अपॉन 25। देखिए ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए है ना, प्रॉपर वे में लिखने का तो यही तरीका होता है। तो इसको जो अगर मैं इधर लिख दूँ तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो -2 अपॉन 25, यहाँ पे आएगा 1 -7 आएगा। जब ये सॉल्व होगा तो ये आएगा -2 अपॉन 25 प्लस -7 आएगा। इस टाइप से ये इसके ये जो है ये सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 14 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जब ये मल्टीप्लाई होगा तब तो फिर इसके अंदर प्लस आना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरह से जेड के फॉर्म में आ गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से आंसर आएगा वो देख लीजिए। यहाँ देखिए
1/2 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+2 आयोटा से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे क्या आ जाएगा, 1+4 मतलब 5 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 1+2 आयोटा, नीचे आएगा 5। तो ये वाला पार्ट देखिए हमने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं इसकी। ये क्या लिखा है, 3/1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई। जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा, नीचे कितना आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर मतलब 2 आएगा। ठीक है, तो ये इधर आ गया। अब बात करते हैं इसकी। इसको देखिए 3+4 आयोटा मल्टीप्लाई किसका होगा, देखिए यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 1/2 यहाँ से हटा लूँ तो यहाँ पे 1-2 आयोटा आएगा। 1/2 मैंने यहाँ से हटा लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+2 आयोटा, 1+2 आयोटा, और 1+2 आयोटा से मल्टीप्लाई करके मैं देख चुका हूँ नीचे आंसर 5 आता है, ये 5 आ जाएगा यहाँ से। जब ये सॉल्व हो गया है यहाँ पे, जब ये सॉल्व होगा पूरा फाइनली, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए 1+2 आयोटा अपॉन 5 प्लस नहीं यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद इधर कितना आ रहा है, 3 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2, और यहाँ पे इंटू 1/2 मल्टीप्लिकेशन में, नीचे तो 5 आएगा, ऊपर देख लीजिए क्या आएगा 3+4 आयोटा, 1+2 आयोटा, नीचे 5। ठीक है, ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, एलसीएम यहाँ पे 10 आएगा, और 5 से 2 बार ये ऊपर आएगा 2+4 आयोटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा देखिए 15 माइनस 15 आयोटा, इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा देखिए, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा नीचे, और ऊपर 3+4 आयोटा, 1+2 आयोटा, इस तरह से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे सॉल्व करेंगे और हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर ऊपर देखा जाए कितना आएगा, तो ऊपर देखिए कितना आएगा 15 × 2 30, और दिस इंटू दिस। देखिए आयोटा वाले पार्ट को एक साइड लेना है ना, एक साथ लेना है। अच्छा ये 30 आएगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 60 माइनस 60 आई स्क्वायर मतलब +60 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का कर लिया, इन दोनों का कर लिया। उसके बाद देखिए इन दोनों का करिए जरा, 60 आयोटा और ये -30 आयोटा, तो माइनस का 30 आयोटा फाइनली आएगा यहाँ, ये पूरा आ जाएगा 90 -30 आयोटा अपॉन कितना 10 इंटू, इसको जरा देखिए कितना आएगा, ये आएगा देखिए 3 × 1 मतलब 3 और ये दोनों का मल्टीप्लाई -8 है ना, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 यहाँ पे रखा जाएगा। 4 × 2 × -1 मतलब -8 और ये 3 मतलब -5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 4 आयोटा और ये 6 आयोटा, तो ये आ जाएगा 10। 4 आयोटा इन दोनों का और इन दोनों का 6 आयोटा,
तो ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। नीचे कितना आ जाएगा 10, 5 से काटिए, 2 बार 2 से ये 20 आ जाएगा यहाँ पे, 1 डिवाइड बाई 20, यहाँ से 30 बाहर आएगा तो अंदर कितना आएगा 3 माइनस आयोटा, और यहाँ से कितना आएगा -1, चाहे आप तो माइनस बाहर साइन ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग इसको काट देंगे, बाहर 3/2 आएगा और अंदर और सॉल्व कर सकते हैं। जब अंदर और सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो 3/2 माइनस का ये बाहर आएगा, अंदर देखिए क्या आएगा 3 × 1 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 क्यों आएगा, तो देखिए 2 × 1 मतलब 2 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि i² -1 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या आएगा इन दोनों का करेंगे तो -i, और इन दोनों का करेंगे तो -6i। जब ये सॉल्व होगा तो देखिए कितना आएगा फाइनली अपने पास आ जाएगा, यहाँ देखिए -3/2, अंदर कितना 1 -7 आयोटा, इस टाइप से आएगा। और जब हम इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा फाइनली ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर पैटर्न में चेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर इसी टाइप से आएंगे। थोड़ा सा आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में आपको इसको लाना पड़ेगा अपने आयोटा वाले पार्ट में, है ना। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3/2, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो +21/2i, इस टाइप से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा।
सबसे पहले तो देखिए ये कितना आएगा। अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, ये नीचे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस 5 आएगा नीचे, नीचे तो आ जाएगा 5। ये चीज ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई होगा। इसका आंसर कितना आता है देखिए, ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब -1 3 आ गया, और फिर प्लस 2ab मतलब 4 आयोटा। क्या इसका आंसर ये आएगा 3 + 4 आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला नंबर जाके ऊपर, तो ये रहेगा 2 + आयोटा। वैसे ही जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो देखिए इसमें क्या आएगा, -4 और -3 ही आएगा, यहाँ पे भी -4 आएगा, इस टाइप से आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 3 × 2 6 +8 आयोटा, इन दोनों करेंगे तो 3 आयोटा, इन दोनों करेंगे तो -4 है ना, और -3 -4 आयोटा। जब सॉल्व करेंगे तो सारे आई वाले एक साथ ले लीजिए, तो 8 3 11 4 15 आई, 7 6 माइनस का बनाना है, माइनस का बनाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगी, क्या देगा बताइए, अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लीजिए कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ये मल्टीप्लाई होगा जब जाके, ये वाला पार्ट जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस, अब ओपन कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो -4 आएगा, तो 2 आ जाएगा। फिर इन दोनों करेंगे तो 8 आई और ये 3, मतलब 8 3 11 आई, माइनस, देखिए इन दोनों करूँगा तो 6 आएगा, इन दोनों करूँगा तो -4 आएगा, तो ये आएगा 2, ठीक है। इन दोनों का करूँगा तो आएगा -8 आई और इन दोनों का करूँगा तो आएगा -3 आई, तो -11 आई, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +11 आई, इस टाइप से बनेगा, है ना। तो ये इससे देखिए कट रहा है, और ये आ जाएगा 22i/5, इस टाइप से आएगा। तो ये मेरा यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक, ये मेरा आंसर है। एक बार आप देखिए अपने हिसाब से और फिर बताइए कि आखिर ये चीज़ें आपको समझ में प्रॉपर आ रही हैं या कुछ और डिटेल से बताने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, अगर कैलकुलेशन करना ठीक है, आई को हैंडल करना है आपको बस, और कुछ नहीं।
चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, इसकी बात करते हैं। चलिए देखिए नीचे फिर से अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे 4 + 25, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। आई स्क्वायर का की वैल्यू एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, होता क्या है, 2 - 5i में जब मल्टीप्लाई होता है 2 + 5i, इन दोनों का होगा तो 4 आएगा, -5² i², ये इस टाइप से बनेगा। तो ये जाएगा 4 - 25 और माइनस इसकी वैल्यू थी -1, तो ये जाएगा +1, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 29। तो यहाँ पे नीचे जो आएगा नंबर वो तो आ जाएगा 29। ऊपर क्या आएगा वो देखते हैं। तो ऊपर कैसे आएगा देखिए, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो देखा 3 × 2 6, एक बार में कर रहा हूँ, ठीक है, 3 × 2 6 प्लस इन दोनों का जब होगा तो ये 10i² आएगा, 10i², मतलब -10, तो -10 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। उसके बाद देखिए 2 × 2i मतलब 4i, है ना, 4i, और ये 5 × 3 15i, 19i हो जाएगा। चलिए वैसे ही इन दोनों को कर लीजिए, 3 × 2 6 और 5 × 2 10, 6 - 10, 6 एक बार फिर से इसको देखिए, यहाँ भी वही आ रहा है, 2 × 3 10, सही है, हाँ ठीक है वही आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -6 - 10 इस टाइप से आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 4i, माइनस का 4i और माइनस का 15i, मतलब माइनस का 19i, ये आएगा। ठीक, इस तरह से आएगा। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -4, ये आएगा -4/29, तो ये आंसर आ जाएगा -8/29। तो ये बढ़िया आंसर आया इसमें, अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोग देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था एक, क्योंकि इसमें आंसर थोड़ा इजी आ रहा है, आंसर इसमें काफ़ी आसान निकल के आ रहा है।
चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है माइनस आई आयोटा 9 + 6 आयोटा 2 माइनस आई मतलब आयोटा -1, इसको सॉल्व करना है, बताना है क्या आंसर है। देखिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको -1 की पावर को सॉल्व करना तो जानते ही होंगे, ये 1 में आ जाती है, तो ये फाइनली आ जाएगा कितना, आयोटा 9 + 6 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ऊपर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर कितना आएगा, -9 आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू मतलब -6 आयोटा स्क्वायर, तो +6 हो जाएगा। किस टाइप से बनेगा, जब मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर +1 मतलब 5, नीचे आएगा 5, ऊपर कितना आ जाएगा देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई -18 आयोटा, इन दोनों का +12, इन दोनों का करेंगे तो -9 आयोटा स्क्वायर जो कि हो जाएगा +9, इन दोनों को करेंगे तो +6 आयोटा। फाइनली वी कैन सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर। इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे, देखना 12 और 9 कितना होता है, 21, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -12i/5, इस टाइप से ये सॉल्व होके आएगा, ठीक है। 21 - 12i/5 ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया इसको। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। देखिए एक बार इसमें भी अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी तो बहुत बड़े कोई क्वेश्चंस अभी तो फिलहाल नहीं आए हैं, होने इसका दायरा काफ़ी बड़ा है इस चैप्टर का, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि अगली क्लासेस में और भी कराए जाएंगे, आपको समझ में आएगा, जो भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं वो भी आ जाएंगी, बशर्ते आप चीज़ों को रिमाइंड करते चलिए, चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए, तभी आसानी से चीज़ें हो पाती हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ Z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1, ये हमें बताना है। हमें बताना क्या है, हमें Z1 Z2 अपॉन Z1 ये इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 अपॉन Z1 जब मैं करूँगा तो ये तो आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस आयोटा, Z2 कितना आएगा -2 प्लस 4 आयोटा अपॉन Z1 कितना है 1 माइनस आयोटा, इस टाइप से आएगा। देखिए नीचे कितना आएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं नीचे वाले नंबर की। नीचे आएगा 1, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई +2i, इन दोनों का मल्टीप्लाई +4 आयोटा, इन दोनों का -4 +4 हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर होगा +4 हो जाएगा। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे पूरा तो आएगा 6 आयोटा +2, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये सॉल्व होगा तो देखिए कितना आएगा, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, अच्छा नीचे कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा प्लस, मतलब 2 आएगा नीचे। ऊपर देखिए कितना आएगा 6i +3 -6 +2i। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8i और ये माइनस का 3/2 आ रहा है। वन इंटू यहाँ 2 आना चाहिए। जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए कितना जाएगा, जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि आंसर सही है कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इन दोनों को करेंगे -2, इसके साथ सॉल्व +2 आया, ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा 6i, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 इंटू Z2 किया है हमने, सही तो किया है। देखिए नीचे, अच्छा ओके 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 ओके, नीचे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यार, नीचे हमने गलती से क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है।
यहाँ पे जब Z1 लिखा जाएगा तो देखिए एक तरह से ये 1/Z1 है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये गलती हो रही थी, है ना, इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। अब देखिए सॉल्व करिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और ये 4i माइनस 2 अपॉन 1। देखिए नीचे तो आ जाएगा, वो तो पता ही हमें नीचे क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा मतलब 2 आएगा नीचे फाइनल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 और प्लस 2ab मतलब सॉरी -2ab मतलब माइनस का 2 इंटू आई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये अंदर आएगा 4i माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है, ये इससे कट जाएगा और जब ये सॉल्व ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये होगा माइनस का 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा ये, लेकिन ये भी देखिए आप ये माइनस में है तो माइनस का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -4i स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्लस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2 आएगा, ये आएगा। तो जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 इसका, तो इमेजिनरी पार्ट तो ये होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, आंसर विल बी 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट फाइंड ये हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए। देखिए कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब केवल ये है कि यहाँ पे जो i है उसको हम माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं खास यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मत देखिए कॉन्जुगेट क्या है, क्या किस टाइप से सॉल्व होगा, पहले ये देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? तो क्या आएगा देखिए 2 + i नीचे 4i प्लस ये वाला पार्ट एक सॉल्व होगा तो देखिए क्या आएगा 1 + i स्क्वायर, तो कट जाएगा, प्लस 2i, तो ये आ जाएगा 2 + i 6i। अगर मैं i का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूँ तो ऊपर क्या जाएगा 2i + i स्क्वायर मतलब कि -1 और नीचे आ जाएगा 6i स्क्वायर मतलब -6। माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, 1 - 2i/6 इस टाइप से ये आ जाएगा। अगर मैं पूरा इसको प्रॉपर सॉल्व करूं तो देखिए क्या आएगा, ये जब डिवाइड करेंगे तो 1 + 1 - 1/3i, इस 1/6 माइनस ये आएगा, लेकिन मुझे कॉन्जुगेट चाहिए, है ना, जेड बार से दिखाते हैं कॉन्जुगेट को, तो ये प्लस हो जाएगा, i को -i से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर समझनी है। ये मेरा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने अपना ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड क्लास है वो कंप्लीट किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बेसिक समझ में आना चाहिए, अगर बेसिक समझ में नहीं आ रहा है तो किसी बात का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। बेसिक्स अगर ठीक है आपके, तभी आप आगे कुछ भी अच्छा समझ सकते हैं, और अगर बेसिक्स में समस्या है तो फिर बड़े क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि देखिए छोटे क्वेश्चंस हमेशा आपको हेल्प करेंगे, छोटे क्वेश्चंस हमेशा आपको हेल्प करेंगे बड़े क्वेश्चंस को समझने में। तो ये ध्यान देना है आपको कि ये जो छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना,
इनको आपको प्रॉपर समझना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें प्रॉपर समझ में आ जाती तो फिर बहुत ज़्यादा कोई समस्या बाकी क्लासेस में आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर किसी के कुछ बेसिक्स कमज़ोर हैं तो आप 12th की बुक निकालिए और उसको दोबारा से रिवाइज करिए। जो भी बेसिक है उसमें वो आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी राइटर की किताबें आपके इसमें कोर्स में चलती होंगी या पढ़ चुके होंगे उसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। जिस बुक से हमने पढ़ रखा होता है, देखिए वो किताबें थोड़ा सा इजी गोइंग होती हैं हमारे लिए, मतलब उसमें मैं कंफर्टेबल होता हूँ। तो वो हर इंसान के लिए है कि अगर आप किसी बुक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने किसी बुक से सीखा हुआ है पहले, तो अगर आप उस बुक को उठाएंगे तो आपको बेहतर और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग पहले ही समझ चुके होते हैं, तो वो रिमाइंड होने लगती हैं। जब हम उसे पलटते हैं तो वो रिमाइंड होती है, ठीक है। बाकी जो भी है रिवीजन वो बहुत ज़रूरी है, उसको आप करते रहिए और इसी तरीके से क्लासेस जो हैं वो आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। अगर कोई पर्सनल आपको सजेशन चाहिए या फिर कोई पर्सनली अलग से किसी टॉपिक के को लेके आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आप आराम से हम लोगों से पूछ सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं वहाँ से ही आप अपने आप को हमसे कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। आंसर्स दिए जाते हैं, जो भी जिसकी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन भी बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू अगेन विद अ थर्ड क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।